प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र या जीवन शैली, जब हम इस राह में आते हैं तो शरीर की कुछ न कुछ बीमारियों को लेकर ही आते हैं। जब कभी भी शरीर में कुछ न कुछ स्वास्थ्य स्तर की न्यूनता आती है तो लक्षण के रूप में तनाव दिखाई देता है, मन गिरने लगता है। ये गिरता हुआ मन शरीर की परेशानियों को और भी बढ़ाता है, क्योंकि शरीर तो जड़ है। जब विश्वास खोता है, यानी अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता, अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता, अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता, सब कुछ दूसरे पर डाल देते हैं, तो हमारी सफलता की जो सीढ़ी है, हमारा विश्वास, तो उससे फिर कुछ गिरावट आने लगती है, स्वास्थ्य की न्यूनता और बढ़ने लगती है। तो इसके लिए अभ्यास करना है पॉजिटिव सोच का। जिन्होंने ये धारणा कर ली कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें सोचना तो उसमें सकारात्मक ही है। जैसे ये निश्चय कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें सनकुक्ड आहार लेना है, जूस लेना है, ये सब तो कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हम केवल शरीर ही नहीं है, मन भी उसके साथ है, बुद्धि भी उसके साथ है, और उसको चलाने वाली शक्ति आत्मा भी उसके साथ है। तो तीनों का रख रखाव चाहिए, तीनों की खुराक चाहिए। मन की खुराक भी चाहिए, बुद्धि की खुराक भी चाहिए, और शरीर की खुराक तो चाहिए ही। तो किसी एक खुराक को जब लेकर चलते हैं तो दूसरा डिप्राइव हो जाता है, कमजोर होने लगता है। तो पॉजिटिव सोच, जितना हो सके उतना, ये हमारा मैटर है। सबसे पहली बात है कि अब तक हम यही देखते आए, दूसरा 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 सुधरे, दूसरा ठीक हो, दूसरा खराब है, दूसरा अच्छा है। अभी ये हमारा, बिल्कुल हमारा मैटर है। हम सुधरे तो जग सुधरा। जैसा हम देखेंगे वैसी हमको दुनिया दिखाई देगी, वाकई। तो मन का रोल एक ऐसा है। और मन क्या है? मन ना तो हमारे गुर्दे, प्राण, शरीर, मस्तिष्क, ये सब मन नहीं है। मन शरीर में कहाँ है? मन इससे अलग हटके है। कई लोग तो मस्तिष्क को ही मन समझ लेते हैं, लेकिन वो भी मन नहीं है, वो भी शरीर का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेंटल जो हमारा माइंड है या मस्तिष्क है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके द्वारा शरीर की सभी व्यवस्था व्यवस्थित की जाती है। तो आखिर मन क्या है? और मन में कैसे विकार आते हैं, माने विकृति की ओर कैसे बढ़ता है, मन को कंट्रोल कैसे करें, मन को कैसे समझें, इन सब तथ्यों को, यहां तक कि ये तथ्य हमारे वैज्ञानिकों के भी हाथ से परे हैं, वो भी नहीं पूरा समझ पाते हैं। क्योंकि मन तो हमारा है, हमें समझना है, हमें वर्कआउट करना है, हमें देखना है। तो पॉजिटिव सोच, जैसे शरीर जब मलयुक्त हो जाता है, माने कुछ ना कुछ उसमें टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो शरीर ठीक से अपना वर्कआउट नहीं करता। उसी तरह जो मलयुक्त मन है, उसके द्वारा भी बड़ी शक्तियों की कमजोरी आती है, डिप्लीट, बूंद बूंद करके शक्तियां। इसीलिए स्वामीनाथन जी कहा करते थे, मन की खुराक को बढ़ाओ, इंक्रीज योर मेंटल फूड एंड डिक्रीज योर फिजिकल फूड। तो मन की खुराक को बढ़ाना है कैसे? पहला कदम पॉजिटिव सोच। तो हमने जाना कि मन और बुद्धि दो चीजें हैं, दोनों शरीर का अंग नहीं है, परे हैं इनसे। परे से परे बुद्धि और परे से परे मन। बुद्धि के बिना जो शरीर है उसकी कोई भी वक़्त नहीं है, वो तो जड़ ही है। और मन अगर है और शरीर उसके साथ नहीं है तो मन की भी कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब शरीर और मन दोनों ही चाहिए। मन है तो शरीर भी उसको चाहिए, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर एक शक्ति है जो इन दोनों को संचालित करती है। उसे ही कहा जाता है इंडिविजुअल सोल या आत्मा। इसके भी बियॉन्ड है। अगर आत्मा नहीं है तो मन रहकर भी क्या करेगा,
और बुद्धि रहकर भी क्या करेगी, और शरीर रह के भी। तो इन सब बातों की गहराइयों को समझना है। अगर हम एबीसीडी नहीं जानेंगे और आगे जंप करते रहेंगे, मेरा मन शांत हो जाए, मैं पॉजिटिव सोचूं, मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, नहीं बनेंगे। पहले छोटे छोटे स्टेप को क्लियर करना है। जब वो क्लियर हो जाएगा कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, कंट्रोल क्या है, मन का कंट्रोल क्या है, मन का कंट्रोल किसके हाथ में है, ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में तो वर्णित है, लेकिन आज के समय में कौन शास्त्र पढ़ता है या कौन इस पे बिलीव करना चाहता है? कोई भी नहीं। ना तो समय है। हाँ ठीक है, सत्संग वगैरह सुनते हैं, कुछ कनरस लेते रहते हैं, लेकिन नहीं। तो सबसे बड़ी जो ताकत सुपरफिशियल वो क्या है हमारे पास, जो यहाँ से बियॉन्ड है, वो आत्मा की शक्ति है। और आत्मा अपने आप में वो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। उसकी भी फैकल्टी है। जैसे कि राजा बैठ जाता है तो उसको मंत्री भी चाहिए और भी चीज और चाहिए, है ना। तो उसी तरह मन, आत्मा की भी दो बहुत पावरफुल फैकल्टी हैं। इसको जानना जरूरी है। पहला मन है और दूसरा बुद्धि है। मन के अंदर ही सोच आती है, तभी कहा जाता है मन से अच्छा सोचो, बुद्धि से अच्छा सोचो। बुद्धि से अच्छा सोचो की बात नहीं है, मन से बढ़िया सोचो। अब मन से बढ़िया कैसे सोचे जब सब कुछ खराब खराब दिख रहा है, रिलेशन खराब, वस्तु खराब, समय खराब, खराब खराब खराब, तो अच्छा हम सोचे कैसे? हाँ, संकल्प शक्ति के द्वारा हम खराब को भी जब कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है, समय भी अच्छा है, संबंध भी अच्छे हैं, सब अच्छा अच्छा है, हम अच्छे तो सब अच्छा। जब ऐसे सोचने लगते हैं तो सोचने के द्वारा वो रिफ्लेक्शन होता है, तो बुद्धि फिर मन की सोच के ऊपर अपना निर्णय का ठप्पा लगाती है। हाँ वेरी गुड, तुमने कहा ना ये अच्छा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुद्धि अपना ठप्पा लगाती जाती है। लेकिन जब मन नेगेटिव सोचता है, गलत राह पे जाता है, गलत चीजों को भी अच्छा है क्योंकि समाज ही ऐसा है, हमें गलत की तरफ प्रवोक करता है, तो फिर क्या होता है, बुद्धि उसको पहले रोकती है, नहीं रोकती है, नहीं रुकता है, तो फिर कहती जाओ। फिर वो मन अपने मन के अनुसार दौड़ने लगता है। इसलिए दिखाया गया है, कहा गया है मना षष्टि इंद्रियाणी, और 6 घोड़े दिखा दिए गए। एक बिल्कुल उल्टा भाग रहा है, वो बुद्धि के लगाम में खिंचाव में आ ही नहीं रहा है। तो फिर आज चूंकि हमने थोड़ा सा और नोट्स के रूप में इसको अपने आप से तैयार किया, और वो जो बोल रहे हैं उससे भी बढ़िया इसमें शब्द आए हैं, तो आप उसको भी जरा सुने। फिर उसके बाद हम उसको पर्सनल रिलेशनशिप में डिप्रेशन कैसे होता है, और चीजों में कैसे हमारा मन तनाव में चला जाता है, और उसके ऊपर हम लगाम कैसे खींचे, कुछ उसके निवारण की बात अपने आप से करते हैं। लेकिन पहले जो ये तैयारी की है ये मुझे भी अच्छी लगी है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग के साथ में शेयर करूं, है ना। क्योंकि जब कभी आदमी थोड़ा समय होता है तो ये सोचता है कि अरे थोड़े समय में कैसे काम होगा, लेकिन आज मैंने वो भी कर दिखाया। कल हमारे पास बिल्कुल, कल तक हमारे पास कोई सोच नहीं थी, कुछ नहीं थी। मॉर्निंग में बस आधे घंटे बैठकर जब हमने सोच निकाली तो मुझे लगा कि शायद हमने कुछ अच्छा ही फ्रूट निकाला है। तो ऐसा शुरुआत किया। जब भी स्वास्थ्य का स्तर लो हो जाता है, तनाव एक लक्षण के रूप में प्रकट होता है। स्वयं पर विश्वास करना सफलता प्राप्त करने का सबसे पहला रहस्य है। हम अपनी क्षमता व योग्यता पर पूरा विश्वास करें, हमें करना चाहिए। हम जितना ज्यादा अपने अच्छे विचारों पर ध्यान देंगे, उतने ही बड़े पैमाने पर हमारी दुनिया बेहतर बनती जाएगी। जो मैं खुद में बहुत करती हूँ, और यही हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी लोग हैं सब लोग ऐसा करें। अब बुद्धि द्वारा मन पर नियंत्रण, ये हमारा सेशन की शुरुआत है। ये तो ये मोटी बात थी जो आई थी, इसके बाद ही आगे और बातें बढ़ी जो बड़ी पॉइंट वाइज गई, क्योंकि ये एक क्लास है, ये कोई वैसा लेक्चर नहीं है, ये आपकी पढ़ाई चल रही है, आप एक कॉलेज में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। बुद्धि द्वारा मन पर नियंत्रण। मन बुद्धि क्या है? फेफड़े, तुरंत दिमाग में आया, फेफड़े, दिल, गुर्दे या मस्तिष्क की तरह मन कोई शारीरिक अंग नहीं है। मस्तिष्क को मन समझना भी ठीक नहीं है, माने अपनी माइंड को, मेंटल स्थिति मन समझना ठीक नहीं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मस्तिष्क, जहां से नर्व्स निकलती हैं और शरीर में पहुंचती हैं। बुद्धि इस शरीर के परे वह शक्ति है जो शरीर के विभिन्न अंगों, तंत्रों आदि को व्यवस्थित रूप से अपने अपने कार्य को करने का पूरा लगाम रखती है। तो मन बुद्धि क्या है, शरीर में ये कहाँ स्थित है, कैसे मन विकृत होता है, कैसे विकारी बनता है, नेगेटिव अच्छाई में भी बुराई कैसे सोचने लग पड़ता है। तो ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं
जो वैज्ञानिकों की जानकारी से भी परे है। बुद्धि रहित शरीर एक जड़ है और शरीर के बिना मन क्या है? मन के अस्तित्व की कल्पना करना भी बेकार है। मन अकेले कुछ नहीं कर सकता, अतः दोनों का होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण कहा गया है, विकास या रहना कहा गया है ना। तो ये सब भी हमारी एक अलग पावर है जिसे इंडिविजुअल सोल कहते हैं। तो शरीर जड़, मन भी निष्क्रिय, आत्मा के बल पर ये दोनों कार्यरत हैं। केवल नहीं, आत्मा के बल पर ये दोनों, कौन कौन? मन और बुद्धि। मन वह पक्ष है जो समस्या का समाधान सोचता है और सोचने की वो शक्ति भी रखता है। जिस तरह मलयुक्त शरीर का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो सकता, उसी प्रकार दोष युक्त मन व्यक्ति के लिए कुछ हद तक बोझ है, बोझ ही बन जाता है, ना कि वरदान। तो मन को क्या बनाना है? सुमन, खिले फूल के समान। हर समय, इसलिए हम कहते हैं मन की खुराक खाते रहो, मन की खुशी को बढ़ाते रहो। कुछ भी खुशी की बात नहीं है, लेकिन अपने आप में फिर भी खुशी करने में कोई पैसा लगता है क्या? उसको बढ़ाते रहो, खुश होते रहो। इससे क्या होगा? जो नाखुश कर रहा है उसका भी कुछ कल्याण होता जाएगा। तो बुद्धि निर्णायक है और मन पक्ष की प्रस्तुतिकरण करता है। मन पर नियंत्रण का अर्थ, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, इसका क्या अर्थ बताया? मीनिंग, ना समझी के कारण मन हर वक्त अशांत है, मतलब इग्नोरेंस है इसके पीछे। कुछ नहीं मिल रहा है तो अशांत है, कुछ हो रहा है तो और व्याकुल है, और पाने की इच्छा रखकर भी परेशान है, तो अशांत ही रहता है। और विवेक से हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। विवेक माने डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो बुद्धि के पास है, उसके द्वारा ही हम उस पर नियंत्रण पाते हैं। दो प्रभावकारी शक्तियां, अब यहाँ पर जो बात आई निकलकर वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दो प्रभावकारी शक्तियां मानव के ऊपर अपना अंकुश रखना चाहती हैं। एक और स्वास्थ्य नाशक शक्तियां जो हर घड़ी प्रभावी हमको इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। स्वास्थ्य नाशक शक्तियां कौन कौन सी हैं? भाई पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है, समाज में बैठना है, ऐसे अपनी स्टेटस को बनाना है, बड़ी कार रखना है, यहाँ घूमना है, वहां फिरना, अनावश्यक रूप में भी हम ये सब करते रहते हैं। तो ये समाज में ये सब फैली हुई हैं। तो जैसा समाज है वो हमें अपनी ओर खींचता है। तो एक शक्ति तो सामाजिक है जो हमें अपनी ओर खींचती है। अगर हम उस ओर ना जाएं, वैसा हम ना करें, तो मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है, अरे समाज से हम कट जाएंगे। अगर हम गलत चीज उनके साथ नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, तो हम समाज से कटते चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा मुझे भी लोग कहते थे आज से 25 साल पहले कि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप समाज से। आज हमें ऐसा लगता है कि मेरे समाज से बड़ा तो किसी का समाज नहीं है। सारे दिन हम समाज के बीच में रहते हैं, पर कैसे अछूते अपने आप को रखते हुए रहना है, ये मन की ताकत है, बुद्धि का विवेक है। यही तो समझना है हम सबको, जो हम सब इस राह पर चलने वाले हैं। तो यदि अपने दैनिक जीवन, एक तो ये शक्ति है जो हमारे मन को इस ओर से खींचती रहती है, और दूसरी शक्ति कौन है? जो हमारे प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र की जीवन शैली में बताई जाती है, उसके मौलिक सिद्धांत है, उन पर चलने की राह जो बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे से। एक तरफ ये शक्ति है जो अंकुश लगाती रहती है, और दूसरी ओर स्वास्थ्य नाशक और स्वास्थ्य प्रमोटिंग, है ना, हेल्थ डैमेजिंग और हेल्थ प्रमोटिंग, दो शक्तियां हैं। तो मन की ताकत इसी युद्ध में लीक होती रहती है। मन की ताकत, क्या करें ना करें, वो डिसीजन नहीं ले पाती, और वहां से लीकेज, वाइटल डिप्लेशन, कितनी ताकत जाती है। स्वामीनाथन जी कहते थे मन के द्वारा बहुत शक्तियां जाती हैं, इसलिए मन को शांत रखो, बुद्धि को भी क्लियर रखो, दूसरों के प्रभाव से सुनो, लेकिन वही प्रभावकारी बनो जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। सबकी सुनो, करो अपने हिसाब से। तो ये बात जो उनकी ज्ञान की बातें थी आज जीवन में उतारी हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यदि अपने दैनिक जीवन में यथाशक्ति यथासंभव सत्य निष्ठा के साथ दूसरी शक्ति जो प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र के अनुकूल है, एक तो बताया जो सामाजिक है, ठीक है, समाज में कुछ अच्छाइयां भी हैं, उनके साथ हमें चलना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पकड़नी है, तो वो हमें फिर खींचती हैं कि पकड़ें कि ना पकड़ें। और दूसरी तरफ है प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र में बताए गए जो मौलिक बातें हैं, उनके आचरण में उनको अगर हम लाते हैं, आचरण में लाते जाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है, और मन
अति शक्तिशाली है। तो जो लोग चल रहे हैं उनको पता होगा, मुझे तो खाली अपना पता है कि भाई मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है किसी भी परिस्थिति में। आप पहले ही डिसीजन ले लेते हो। कल जैसे हमें लग रहा था कि आज हमें थोड़ी थकावट आ रही है क्योंकि हम वहां गए तो हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, तो मुझे लगा हम 8 बजे ही सो गए तो हमने चार्ज कर लिया, लेकिन ये थॉट नहीं डाला कि भाई आज हमें थकावट है तो कल भी इसका हम रिफ्लेक्शन देंगे, यानी हम काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर शांत आगे की गलत बात भविष्य की नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो आपकी शक्तियां आपको चार्ज कर देंगी। ये एक बात सीखनी है अच्छी तरीके से। तो ये कहा कि मन अति से शक्तिशाली होता है। भोजन सुधार किया, अपनी दिनचर्या, अभी आगे वो बातें भी आ रही हैं। शक्तिशाली होता जाएगा, बुद्धि भी बुद्धिमानी दिखाएगी, क्योंकि ऐसी शक्तियां बुराइयों से रोकने की कोशिश करती हैं, रिएक्शन नहीं करने देती। कोई हमें गलत बोल रहा है, कोई हमसे वांट गलत कर रहा है, डिजायर गलत कर रहा है, तो ये हमें ना शांति से क्वाइटली किस तरीके से अपने को में क्विट करना है और क्वाइट रहना है। 2 बातें। इन 2 बातों में ये हमारा प्राकृतिक जीवन शैली के जो मूल बातें हैं, मूल चीजें हैं, भूख से खाना खाओ, समय पर, अशांत मत, तो जो हमने पहले पढ़ ली हैं, कैसे स्वास्थ्य के स्तर को इम्प्रूव करना है, उन सब पर जब हम प्रैक्टिकली चलने लगते हैं तो वो हमें इन चीजों से, बुराइयों से रोकने में वो बहुत मदद उससे हमें मिल जाती है। मतलब मन शांत हुए बिना भी हम निकल आते हैं। सुख साधन को सीमित करने का प्रयास करती हैं। ऐसा व्यक्ति जो नेचर में आ जाता है, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं रहती। वो ये भी नहीं कहता लोग क्या कहेंगे, उसको देख देख कर बाद में लोग कहने लगते नहीं मुझे तो, हमें ऐसा ही बनना चाहिए। तो जब तक आप घेर घेराव में रहेंगे, आपके संकल्पों की बहार लगी रहेगी, थॉट प्रोसेस बहुत चलता रहेगा, है ना, एक थॉट तो हमेशा ही चलता रहता है, तो उससे क्या है, हमारी शक्तियां बहुत डिप्लीट होंगी। तो ठहर ठहर कर सोचना है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में बहुत नहीं आ जाना, ना ही उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना। इन सब में किस तरह हमने वाइटल इकोनॉमी, नॉन वायलेंस में ये सारी बातें भी कुछ हद तक जानी थी। अब उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब तो ये वाला चैप्टर हम अच्छी तरह धारण कर पाएंगे। तो ये प्रयास करती हैं। पहली बात, हमें रोकती हैं गलत रास्ते पर ले जाने से, और दूसरे सुख साधन की जो चीजें हैं, छोटी गाड़ी से काम चल सकता है, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। किस लिए? शो के लिए। हमें छोटे घर से काम चल सकता है लेकिन बड़ा घर चाहिए। किस लिए? शो के लिए। हम इन साधारण व्हाइट कपड़ों में, अभी हम क्लास कराने गए तो किसी ने कहा आपने व्हाइट कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो मैंने कहा व्हाइट में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, व्हाइट में कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, देखना नहीं पड़ता है, जो तो उसमें हमारा समय और शक्ति दोनों बचता है। फिर मौसम के अनुसार भी बहुत सूदिंग होती है, कई बातें उनको बताई। तो इसमें भी एक वो है कि आप व्हाइट क्यों पहनते हो भाई, आपको अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई करके देखो। मुझे अच्छा लगा, मैं ट्राई करती हूँ। मैं इस समय कुछ और भी पहन सकती थी, लेकिन हमें अपनी शक्तियों को यहाँ पर नहीं वेस्ट करना है। हमारी सुंदरता हमारे सुंदर विचार होते हैं, ना कि कपड़े और ना कि और कोई बात। तो इसलिए ये शक्तियां भी हमारी बची, और ये साधनों को सीमित करके हमारी साधना बढ़ेगी, माने हम मौलिक सिद्धांतों पर चल पाएंगे अपने इस लाइफ स्टाइल पर। तो इसलिए वह व्यवहारिक सीमित करती है। क्यों करती? क्योंकि वो इतनी व्यवहारिक नहीं। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि इसलिए ये सब बातें जो अभी हम बता रहे हैं ना, कि भाई थोड़ा साधन कम करो, थोड़ी इच्छाएं कम करो, तो इसी वजह से ये व्यवहारिक नहीं लगती हैं, कठोर सी प्रतीत होती हैं। शो नहीं किया, इतना अपने को दिखाया नहीं, लोग हमें वही देख रहे हैं, हमारे वस्त्र हैं, ये सब नहीं दिखाया, तो कठोर सी प्रतीत होती हैं। फिर ऐसा लगने लगता है कि हम समाज से कट रहे हैं। वाकई ऐसा लगता है, पर तथ्य तो यह है कि जिसका मन अपरिपक्व है, इमेच्योर है, उसी को तो इनसिक्योरिटी लगेगी। इमेच्योर है वही ऐसा महसूस कर अपने को वही, अब देखो ये बता दिया, ये है मेन पॉइंट। जिसका मन इमेच्योर है, नॉलेज को नहीं समझा है, वही मन अशांत भी रहेगा, निर्णय भी नहीं ले पाएगा, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चला जाएगा, टेंशन में चला जाएगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा, वही अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। और जो ऐसा नहीं है, जो सिद्धांतों को समझकर जीवन शैली को अपने अकॉर्डिंग चलाना जानता है, वो धड़ल्ले से आगे आएगा और धीरे धीरे लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे। अभी तक वो होता था, अब लोग, पहले तो हम होते थे, अब लोग हमसे इन्फ्लुएंस होंगे। अब पॉइंट एक और आता है बहुत मजेदार। शैतान की नित्य नाटिका से मानव मन अप्रभावित रहे। ये क्या है? सब शैतान, क्योंकि कलयुग की दुनिया शैतान की नित्य नाटिका है। क्लब में जाना, ये करना, अपने मन को शांत रखने के जो उपाय आज हम अपना रहे हैं, कहीं घूम आए, ठीक है, आप कभी साल में
6 महीने में छुट्टी लेकर ऐसी प्राकृतिक जगहों पे जाएं जहां आपके मन चार्ज हो। अच्छा, नहीं भी कहीं जा सकते हैं, मैंने अभी एक वीडियो में भी बोला है, बड़े बड़े पत्थर के मकानों में, ऑफिस में, संबंधों में रहते हुए थोड़ा अलग कट के आए, हवा में आए, प्रकृति के साथ आए, अपने पक्षियों के साथ आए, पेड़ पौधों के साथ। कभी तनाव नहीं आएगा, तनाव आया भी तो ये लोग खींच लेंगे और आनंदित कर देंगे। तो शैतान की नित्य नाटिका से हमें बचना। ये सब शैतान की जो 2 बातें अभी बताई थी कि 2 प्रभावकारी शक्तियां हैं, दोहरा प्रभाव। एक का प्रभाव जो शैतानी शक्ति है उसके भी दोहरे प्रभाव हैं। जैसे हम उसमें जाते हैं, संगठन में, घूमने में, बहुत क्लब में, सब कुछ करते हैं उनके मुताबिक, बहुत अच्छा लगता है डायरेक्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं मन बुद्धि कहती तूने ये गलत किया है। और उसका जो अल्टीमेट प्रभाव, जैसे शराब के उसमें बैठते हैं, चाय की पार्टी में बैठते हैं, या कहीं और पार्टी में बैठो, लिमिटेड है ना, तो उसमें फिर डायरेक्ट से कुछ बहुत आनंद आता है, लेकिन बाद में फिर उसका जो अल्टीमेट प्रभाव, दोहरा प्रभाव, अंत वाला प्रभाव, वो हमारी डाइजेशन वीक, मन कमजोर, शरीर में थकावट और नींद का ना आना, डिप्रेशन, ये उसका रिजल्ट है। तो इसलिए आज ये सब रिजल्ट बहुत आ रहे हैं। तो इनसे, और जो अच्छी हमारे सिद्धांतों पर चलने वाली बात है, वहां क्या है, ठीक है, फल फूल सब्जियां खा लिया, खाते समय जैसा भी लगे, लेकिन बाद में शरीर में हल्कापन, मन की खुशी, चेहरे पर प्रसन्नता, नींद अच्छी आना, काम कर पाना, कितने सारे लाभ हैं। तो हमें अपने को, जो ऐसा व्यक्ति हो तो लाभ ही देखेगा ना। तो विवेकी व्यक्ति की बात है। अब इन सब बातों को लेते हुए एक और पॉइंट आया, विवेकी व्यक्ति की बात। हालांकि उपरोक्त नित्य नाटिका अनेकों पर हावी है, हम बिल्कुल उसी चाल में चले। देखो भाई, एक बात और बता दे रहे हैं, जहां आपकी शक्तियां खर्च हो रही हो, भले आपको वहां से कुछ प्राप्ति भी हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप वहां से निकल आओ। ये भी मेरा अनुभव है। भले आप बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसको कभी बुरा नहीं कहना, लेकिन आपकी शक्तियां अगर खर्च हो रही हैं उस माहौल में रह के, भले अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन वहां से भी अपने को धीरे धीरे करके निकाल लो और उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचो, क्योंकि उसने आपको एक अच्छी जगह पर निकलने का एक मौका दिया, आपको एक ऐसा माहौल दिया कि पता लगा कि भाई यहाँ पे आपकी शक्ति डिप्लीट हो रही है। ये विवेक जागृत करने में वो मददगार बना। तो हर कोई हमारा मददगार है, कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। इस बात का हमें ख्याल रखना है और उसके प्रति अपनी भाव भावना नहीं बदलनी है। लेकिन अगर आप उसके साथ रहोगे, अपनी शक्तियों को कमजोर करते जाओगे, तो आप उसको भी बुरा भला बोलते रहोगे तब तक। लेकिन जैसे आप अलग हो जाओगे, आपकी शक्तियां काम आने, नर्व काम करने लगेगी, खून ठीक होने, फिर आप उसके प्रति न्यूट्रल हो जाओगे और उसको कभी बुरा नहीं कहोगे। ये भी देखना है। तो विवेकी व्यक्ति की बात, हालांकि ये जो नित्य नाटिका में कुछ हावी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आधारभूत बातों पर ध्यान देते हैं। हमेशा अपने मन को दोहरे प्रभाव के नियम की विचारणा पर चलाओ, माने समझो इसको। ये 2 प्रमुख शक्ति को समझकर किस प्रकार समझदार व्यक्ति हर तरफ मौजूद, अब पॉइंट जो आई है, इन 2 प्रकार की बातों को समझकर, एक तरफ स्वास्थ्य नाशक, एक तरफ स्वास्थ्य को बनाने वाली शक्तियां हैं समाज में। जो व्यक्ति हर तरफ मौजूद इन 2 शक्तियों को समझकर, किस प्रकार समझदार व्यक्ति हर तरफ मौजूद, जब ये बात आई तो हम हिल गए, हमने कहा अच्छी बात है। ये तो कभी हमने भी सुना था ना, स्वामी जी की किताब में भी, और हमने सुना भी था कि तरफ मौजूद घड़ियालों तथा शार्क मछलियों से बचता हुआ स्वास्थ्य के तट पर सुरक्षित पहुंचता है। कौन व्यक्ति जो इन सब चीजों से बचता है, वो कहाँ, एक तरफ तो घड़ियाल है, एक तरफ शार्क मछली है। नेचर के लाइन पे आते हैं तो लोग कह लेते हैं बेकार आदमी है, ये कमजोर हो गया, ये बेकार है, खाता नहीं पीता नहीं, वो भी शार्क मछली की तरह हो गया। और दूसरी तरफ घड़ियाल है, अगर उधर गिरते हैं तो घड़ियाल के मुंह में जाते हैं। तो ऐसे हमें दोनों से बचकर तट पर, नदी के तट पर सुरक्षित पहुंचता है। अब सुरक्षित पहुंचने में भी कुछ बातें आई हैं। मन का कंट्रोल क्या, बुरी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत जो प्रलोभन तथा आकर्षण से मन को इन्फ्लुएंस, अप्रभावित रखने की कला ही मन का नियंत्रण या कंट्रोल है। बस बुराई से अपने आप को बचाना। बुराई में हम ये देखते हैं, अगर हम हट गए तो वो क्या कहेंगे, वो बुरा ना मान जाए। अरे आप अपने को पहले देखो, आपको जो बुरा लग रहा है, जो आपको कमजोर कर रहा है, पहले आप वहां से हटने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर शादीशुदा हो तो आप पत्नी को छोड़ के डिवोर्स ले लो। आप रहो उसके साथ, परिवार के साथ रहो, संबंधों के साथ रहो, लेकिन उन बातों से अपने आप को अलग कर लो। और जहां पूरा अलग कर सकते हो वहां पूरे अलग हो जाओ, और जहां नहीं कर सकते हो वहां पर यू हैव टू एडजस्ट, अकोमोडेट। ये ऐसा ना उसमें कहीं गलत आपको मैसेज चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये मन का नियंत्रण या कंट्रोल है। अब जो हमारा प्राकृतिक स्वास्थ्य जीवन है या लाइफ स्टाइल है, ये एक उद्धारक,
हमारा प्रमोशन देने वाला है। कैसे? एक ये पॉइंट आई। जिस क्षण कोई भी प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र के मूल सिद्धांतों को समझने की इच्छा प्रकट करता है, उस समय उसका मन नियंत्रण की आधी समस्याएं, उसके मन के नियंत्रण की आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिस घड़ी वो इस लाइन पर आता है ना, तो उसके मन के नियंत्रण की आधी शक्तियों का काम हो जाता है और वो आधा रास्ता पार कर लेता है। तब उसमें पहली पॉइंट आती है, अपने कार्य में विधि अनुसार क्रमानुसार लगे रहना। कुछ लोग हैं कार्य को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जिसकी वजह से टेंशन होता है, पारिवारिक संबंध बिगड़ते हैं, उनको वो कार्य कीट कहे जाते हैं। नशा उनको रहता है कार्य का, चाहे ऑफिशियल हो चाहे घर का हो, लेकिन बैलेंस करना, मेंटल बैलेंस नहीं जानते हैं। तो अपने कार्य की विधि अनुसार और क्रमानुसार, विधि अनुसार करो, सुखद रूप में करो, क्रम के अनुसार करो, प्लानिंग करके करो, है नोटबुक बना लो, उसके अनुसार करो, लेकिन उसके अंदर सबको थोड़ा थोड़ा जगह। अगर ऑफिस में है तो आप एक बॉस की हैसियत से भी बैठे हैं, लेकिन और जो आपके साथ लोग हैं सबको जगह मिलनी चाहिए, सबके ऊपर आपका तवज्जो जाना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप एकदम बस मेरे पास तो कार है, लोग कहते हैं ना बिजी है, ये क्यों नहीं कहते कि इजी है? टेंशन बहुत है। ये सब ऐसी सी बातें हैं जो हमने केवल सुनी ही नहीं है, सुनते तो बहुत लोग हैं, हमने अपने जीवन में उतारी है, इसलिए मैं इसको दोहरा रही हूँ। नो टेंशन बट अटेंशन, नो बिजी बट इजी। इजी है, काम तो बहुत है, बहुत इजी है, बहुत इजी, क्योंकि जो आपने बोला वो आपके अंदर के अंतर मन ने उसको स्वीकारा। अच्छा आप इजी हो, ओके यू गो इजली। तो इसलिए अपने कार्य को करें, क्योंकि ये कार्य का जो नशा है ना, ये शराब के नशे से कम थोड़ी ना है। शराब का जैसे नशा चढ़ता वैसे कार्य का नशा भी चढ़े, तो उसके लिए भी स्वामीनाथन जी कहते थे कि ये भी एक नशा है। ऐसा नहीं, वर्कहॉलिक नहीं बनना है अपने कार्य, क्योंकि हमें आराम कार दोनों देखना है ना, वर्क एंड रेस्ट दोनों देखना है। फिर बीच बीच में, अब दूसरी पॉइंट आई, अपने को शिथिल रखना भी सीखें, रिलैक्सेशन। बीच बीच में कार्य करते हुए अगर मौका मिले थोड़ा सा बाहर निकल जाए, थोड़ी खुली हवा में चले जाएं, कुछ अपने माथे पर एक पट्टी रख लें, कुछ सर को ऐसे कुछ देर के लिए आंखों को बंद कर लें, शिथिलीकरण, जिसमें कि मन शांत हो जाए, मन शांत हो। क्योंकि बहुत ज्यादा चलता हुआ मन, बहुत ज्यादा संकल्प मतलब थॉट करता हुआ मन, समझ लो वो बीमारी की ओर लेकर जा रहा है। उसी से डिप्रेशन आता है, उसी से एंजाइटी आती है, उससे बहुत, क्योंकि हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते इतने काम को। तो अपने मन को शिथिल रखना सीखें, जहां जरूरत के कार्य हैं वहां पर कार्य करें, और उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने आप को शांत रखकर कुछ शांति से बैठें। भीड़ भाड़ से दूर रहना, तीसरी पॉइंट आती है कि अगर अपने को मेंटल डिप्रेशन से बचाना है तो थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहें, प्रकृति के साथ रहें, हर वक्त सुबह से शाम, हर दिन। अच्छा 5 दिन लोग नौकरी करते हैं, छठे दिन रिलैक्सेशन के लिए फिर भीड़ भाड़ में ही जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं, कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन वो हर समय ऐसे करने से दूसरी तरफ उनकी शक्तियां भी तो है ना। आज रिलैक्स होना था, आज आराम से आप खाते पीते बैठते सोते, अपने घर को संवारते, ये सब जो काम करते, ये ना करके यंगस्टर्स तो ज्यादातर हम देखते हैं घूमने फिरने में विश्वास रखते हैं कि काम कोई और करे, लेकिन हम अपने कार्य को खुशी से करें, अपने आप करने की कोशिश करें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है ना। और फिर शिथिल हुए, आराम करें, आराम की जरूरत पड़ेगी जब काम, और आराम मिलेगा ही, भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर रहेंगे, है ना। एकांत में बहुत ताकत बचती है, अब उसकी तो हम लोगों को बहुत अनुभूति है और सच में अच्छा लगता है। अब तो कभी कभी लगता है फैमिली में भी कभी कभी जाके लगता है कि ठीक है अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी लगता है अपने आप में आ गए, बिल्कुल बोल नहीं रहे, बिल्कुल शांत है अपनी स्थिति में, तो बहुत एक शांति मिलती है। मतलब प्रकृति के बीच में, जानवरों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, फूलों के बीच में, हवा के साथ, कुछ नहीं हवा के साथ में, सूर्य के साथ में, इन सब के साथ रहने, एकांत, अपने साथ, एक के साथ अंत, तो रहने में भी बहुत ताकत बचती है। देखो किस तरह वाइटल इकोनॉमी हो रही है। शांत चिंतन का विकास, फिर कैसे हम अपने को, ये उद्धारक कैसे बनता है प्राकृतिक स्वास्थ्य जीवन या प्राकृतिक स्वास्थ्य। तो पहला था अपने कार्य को क्रमानुसार सही ढंग से करें, फिर शिथिल रखना सीखें, रिलैक्सेशन वाली पॉइंट, फिर भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहें लेकिन फिर भी दूर रहें, फिर शांत चिंतन का विकास, अपने आप को कभी कभी संकल्प दें, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट इसको कहा जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वर्क करता है, क्योंकि अंतर मन में ये घुस जाता है, दूसरा आपको रिस्पेक्ट देता है, वाह कितना अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया बोला है, बहुत बढ़िया बोला, अरे बहुत बढ़िया बोला होगा। आपको पता है ना कि आप कैसा बोल रहे हो, ये आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने अच्छा बोला, लोगों के को आकर मतलब उससे काम बना,
आप अपने आप इतना हल्का 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 महसूस करो, किसी की जरूरत नहीं कि आपकी अच्छाई व बुराई को आपको बताए, ठीक है, मतलब इस तरह से ना बताए कि आप कभी ऊंचे उठ जाओ कभी नीचे। तो यहाँ कहा शांत चिंतन का विकास, कि मैं सरल चित्त हूँ, शांत हूँ, ऐसी भावना रखना। ये सब जो है मन नियंत्रण के द्वारा स्वास्थ्य का गूढ़ रहस्य। अब ये काम खत्म हुआ, मन नियंत्रण के द्वारा स्वास्थ्य का गूढ़ रहस्य। जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन हमारी कंट्रोल में आ जाएगा, हमारा खान पान सुधरा, हमारे रिश्ते सुधरने लगेंगे, हमारे आसपास का माहौल सुधरेगा, हम घर में मेड रखते हैं उनसे हमारा व्यवहार सुधरेगा। कब? जब हम अपने ऊपर वर्क किए। ये सारा वर्क अपने लिए था, किसी के लिए नहीं था। ये हमें अपने आप, यू शुड टू डू योर सेल्फ, अपने आप के लिए करना है। आज हमने ऐसे अपने खाने की दिनचर्या बनाई, आज हमने ऐसे करा, तो रिलेशनशिप अच्छे होते जाएंगे जब आप शांत चित्तता से, रिएक्शन से दूर होते जाएंगे। क्योंकि जो रिएक्शन में क्रोध भी आता है, मोह भी आता है, लोभ भी आता है, ये क्या है? ये तो सारे विकार हैं। ये सारे जब विकार आएंगे तो मन को दूषित करते जाएंगे, और एक दूषित मन के द्वारा ये शरीर भी दूषित होता जाएगा, और इस दूषित मन शरीर के द्वारा पूरा वातावरण, माहौल भी दूषित होता जाएगा, क्योंकि सोच तो यहीं पर ही है। तो अपने आप को अगर हमें ठीक रखना है, संबंधों को ठीक रखना है, तो सबसे ज्यादा पहला काम हमें अपने ऊपर ही करना है, और हर शाम को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आज मेरे से ये गलती हुई है, परसेंटेज इतनी रही, कल हम परसेंटेज इससे कम करेंगे। अपना चिंतन अंदर अंदर चलाते रहें, किसी को बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप माहौल देख रहे हैं, पत्नी का व्यवहार देख रहे हैं, अपने पड़ोस का व्यवहार देख रहे हैं, वो आप देखो। आपको उसके प्रति गुस्सा नहीं आना है, दया आना है, करुणा आना है। इनको भी अगर मन की खुराक पता चल जाए, इनको भी अगर शरीर की खुराक पता चल जाए, ये भी बैलेंस्ड हो जाएंगे और जीवन जीने का इनको आनंद आने लग जाएगा। तो बेसिकली जो मोटे पॉइंट्स थे वो आज हमने आपके सामने रखे हैं, और बाकी तो आपके क्वेश्चन के ऊपर ही बनेंगे कि आपको क्या परेशानियां आ रही हैं, तनाव की, डिप्रेशन की, और उसको फिर इन चीजों को, इन पॉइंट्स को लागू करके आप कैसे उसमें उसको निकल सकते हैं उसमें से। और निकलना तो है ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो ये प्राकृतिक जीवन शैली को अपना रहे हैं तो वो सारे के सारे खुश हैं या स्वस्थ हैं। उनका भी स्वास्थ्य स्तर गिरा ही हुआ है, वो उठता ही नहीं है। खाना पीना तो अच्छे से बदलते हैं, लेकिन जो मन को बदलना है, नहीं तो अपने हाथ की बात है, वो ना तो कोई ठीक से बता पाता है, ना वो बदल पाते हैं। तो कई बार सुनना होता है, लेकिन वर्क अपने आप करना है। करते 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 आपकी सोच इतनी अच्छी होती चली जाती है ना, कि आपको बुराई में भी अच्छाई दिखने लगती है। कोई बुरा भी होता है ना, कोई माहौल बुरा है, वातावरण बुरा है, गर्मी सर्दी, उसमें भी लगता है इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। इसलिए ये बातें थोड़ी ऐसी हैं जो बियॉन्ड हैं, लेकिन हमारे जीवन को उत्तम बनाने में बहुत मददगार हैं। और आज तो फिलहाल इतना ही बताते हैं, आगे कुछ और निकल के आएगा तो और भी बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना।